जय हिंद साथियों, वेलकम है आप सभी का द कैरियर प्लानेट पर। साथियों, अभी कुछ दिन पहले मोदी साहब रोज़गार मेला स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग को भी इनवाइट किए थे ऑनलाइन। हम लोग भी ज्वाइन किए थे। ठीक है, उसमें उन्होंने एक बहुत ही बड़ी बात कही है। हालांकि मैं किसी का सपोर्टर और किसी का विरोधी नहीं हूँ, बट जो सच है वो सच मैं कहूँगा, और आप भी उस चीज़ को वेरीफाई कर लेना, यूट्यूब पे डाल देना। 13 अप्रैल वाला उनका जो है रोज़गार मेला का वीडियो पड़ा होगा, आप देख लेना। उसमें उन्होंने कहा है कि आपने भारत सरकार की एक छोटी सी जिम्मेवारी ही सही, आप यहाँ पर डायरेक्ट वैसे ही नहीं पहुँच गए हैं। ऐसा नहीं है कि आप रोड पे एकदम सोए हुए थे, अचानक से उस जगह पे आ गए हैं। आपने उसके लिए पीछे 5 साल, 4 साल, 7 साल, 8 साल करीब मेहनत करी होगी। वहाँ तक पहुँचने में बहुत सारे लोग आपको टीज किए होंगे, बहुत ही मेहनत करके, बहुत चीज़ को नज़रअंदाज करके, बहुत चीज़ को मन मार के आप वहाँ पर पहुँचे हैं। और आज से आपको भारत सरकार की एक छोटी सी जिम्मेवारी आपके कंधे पर है। उसके बाद मोदी साहब बोलते हैं कि आपने पिछले 7 सालों में, 5 सालों में, 10 सालों में जिन भी परेशानियों का आपने सामना किया है, चाहे वो ऑफिशियल परेशानी हो या चाहे किसी ऑफिस में गए हो, आपको बार बार रिटर्न कर दिया गया हो, या चाहे कुछ भी, वो परेशानी आप कोशिश कीजिए कि आपके सामने में जो भी बंदा हो, वो परेशानी आपके सामने वाले बंदा को नहीं हो। चाहे मैं सत्ता में रहूं या चाहे नहीं रहूं, जो पिछले 10 साल में परेशानी आपने झेले हैं, उस परेशानी को आप जो है सामने वाले बंदे को जो है वो परेशानी जब आप नहीं होने देंगे, तो हमारा भारत जो है और देशों की अपेक्षा बहुत ही जल्दी जो है आगे करेगा, ग्रोथ करेगा। और यही मेरा भी सपना है, और शायद आपका भी यही सपना होगा कि आप भी भारत को आगे ले जाना चाहते हैं। और भारत को आगे ले जाने का मतलब कहीं से ही नहीं होता है कि आपने एक मिसाइल बना दिया, आपने ये कर दिया, वो कर दिया। जी नहीं, आप मेरे विचार को समझते होंगे, यदि आप मेरे वीडियो को देखते होंगे। यदि आपके रहने से आपके आस पड़ोस के लोगों में भी यदि थोड़ी सी जागृति होती है आपको लेके, तो आप भारत के लिए एक अच्छे काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप सोए हुए हैं। मैंने मोदी साहब की उन बातों को एकदम से दिल पे ही ले लिया है। अभी कुछ दिन पहले ग्रुप डी का जो मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह बनाना था, तो उसी में एक थोड़ी सी इंसिडेंट मेरे साथ हुआ। और ये वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि कल को हम और आप मैक्सिमम जो भी लोग देखते हैं, चाहे तो बेरोजगार ही नहीं रहेंगे, चाहे तो ग्रुप डी में ही नहीं रहेंगे। हो सकता है कि किसी अच्छे ऑफिस में, भारत सरकार के ऑफिस में, बिहार सरकार के ऑफिस में, या चाहे अदर किसी गवर्नमेंट ऑफिस में हम और आप कल न कल काम करेंगे। और ये वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ वही मकसद है। छोटी छोटी बातों को मैं डिस्कस करूँगा। उस डिस्कस करने के बाद में निष्कर्ष आप लोग कमेंट में डालें कि नहीं सही बात है, आपने सही बोल रहा है। तो चलिए मैं उस चीज़ को स्टार्ट करता हूँ। उसमें जो है सो एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट था कि सबसे पहले था कि आपने जहाँ से अंतिम पढ़ाई छोड़ी है, वहाँ से आप किसी प्रिंसिपल से सिग्नेचर करवाओ। उसके नीचे में था कि चाहे तो आप एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से उसका सिग्नेचर और मुहर चाहिए, या चाहे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से, या चाहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से। क्योंकि आपका घर यदि सब डिवीज़न के बगल में है, तो आप सब डिवीज़न में ही चाहेंगे कि नहीं मेरा काम हो जाए। और नीचे में था कि किसी आप वीडियो वगैरह से गेजेटेड ऑफिसर से करवा लीजिए। तो गेजेटेड ऑफिसर आपके प्रखंड में भी बैठते हैं, तो वहाँ से भी आप करवा सकते हैं। तो मैंने कॉलेज से करवा लिया। कॉलेज से करवाने के बाद मेरा अनुमंडल झंझारपुर पड़ता है, वहाँ पर मैं गया। तो उस ऑफिस में जो लड़का बैठा रहता है, और ये सिर्फ और सिर्फ मैं अपने मधुबनी जिला का ही बात नहीं कर रहा हूँ कि ऐसे मधुबनी जिला का ये हालत है। मैं आपको कर रहा हूँ जमुई का, लखीसराय का, पश्चिमी चंपारण का, ठीक है, सुपौल का, ठीक है, मधुबनी के अलग अलग प्रखंडों का। ये इतने ज़िले के डाटे मेरे पास है। जैसे आप वहाँ पे जाते हैं तो उन लड़का को लगता है कि एसडीएम मैं ही हूँ, आपके बात को सुनेगा ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप एकदम से कुछ किए ही नहीं, एकदम से जंगल में आपको घूस दे के वहाँ पे पहुँचे, आपका कोई बात ही नहीं सुनेगा। आप उसको बोलेंगे कि इसको पढ़िए, तो बोला कि तुम ज़्यादा समझते हो, हम 500 लड़का को नौकरी करवा चुके हैं अभी तक, 1000 लड़का की नौकरी। अब ये देख लीजिए, तैयारी आपने किया, वो सिर्फ सिग्नेचर करवा रहा है, आपको जो एकदम से उदाहरण पे उदाहरण दे रहा है। आप भी बेचारा एकदम से चलिए साला जो कर रहा है ठीक ही कर रहा है, मेरा काम हो जाए, निकल जाए। तो मैं भी वहाँ पर पहुँचा। वहाँ पर जो है सो
उसको बोलते बोलते रह गए कि हमको मजिस्ट्रेट का सिग्नेचर चाहिए, मजिस्ट्रेट का सिग्नेचर चाहिए। वो भी जो सही जगह पर था, सही जगह पर नहीं करवा के रॉन्ग प्लेस पर जो है एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर का जो है सिग्नेचर और काउंटर साइन वगैरह करके दे दिया। मैं उसको, हाँ, सबसे वो तो पहले बोला कि आपको जो है सो एसडीएम साहब जानते ही नहीं है। हालांकि मैंने कैरेक्टर सर्टिफिकेट एसपी साहब से पहले बनवा लिया था। अब हर एक एसडीएम ये बोलने लगे कि आपको पर्सनल नहीं जानते हैं, तो फिर काम कौन करेगा? काम कौन करेगा? काम तो भाई तुम एसडीएम बन के आओ ऑफिस में, तो एसडीएम को तो है ना कि अपने फील्ड के लड़का को जाने। आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, उसके सबसे बड़ी बात कि एसपी साहब के द्वारा वेरीफाई किया हुआ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उस के आधार पे आप कर दो डायरेक्ट, आप लड़का को घुमाओ नहीं। तो एसडीएम साहब का इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। जो बिचौलिया लोग रहता है ना, जो आरक्षण वगैरह लेके या चाहे कॉन्ट्रैक्ट पे बैठा रहता है बिना मेहनत किए हुए, ये लोग इतना घटिया किस्म का होता है। कहने को तो 1000 गालियाँ मेरे यहाँ पे है, लेकिन मैं दे नहीं सकता हूँ ना। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, तो मैं उसको गाली कैसे दे सकता हूँ? या आप भी कैसे गाली देने का मतलब होता है कि आप में और जाहिल में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है? तो इतना बेवकूफ़ टाइप का आप बोलते बोलते रह जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका हर एक काम वही करेगा जो वो लड़का चाहेगा। उसको बोले तो बोला कि वीडियो से लिखा के लाओ, वीडियो के पास गए तो बोला कि पंचायत सचिव से लिखा के लो, पंचायत सचिव से लिखा है, फिर वीडियो साहब सिग्नेचर किए, वीडियो साहब के सिग्नेचर करने के बाद, ठीक है, वहाँ पे गए एसडीएम ऑफिस, तो एसडीएम ऑफिस में एसडीएम का सिग्नेचर नहीं करके एसडीओ कर दिया, और वो भी गलत जगह पर। सही जगह पे जहाँ करना चाहिए था वहाँ नहीं करके वहाँ पे। मैं उसको बोला कि रे भाई तुम नहीं, सॉरी, बोला कि सर आपने ये क्या कर दिया, आपको तो बीच में करवाना था। तो बोल रहा है, हमको उल्टे पढ़ा रहा है कि तुम ज़्यादा समझते हो, तुमको ग्रुप डी में हुआ है, तुम्हारे कारण जो है 2 रेल आपस में टकरा जाता है, तुम्हारे कारण ही जो है रेल में दुर्घटना होती है, तुम्हारे जैसे लोगों के कारण। तुम ज़्यादा तेज मत बनो, तुम्हारे जैसे। अब मान के चलिए किसी लड़का को काम करवाना है, कल को जॉब ज्वाइन करेगा, वो उलझेगा या फिर अपना काम करवा के निकालेगा। अंत में बोला कि नहीं ये एक्सेप्टेड है, मैंने हज़ारों लड़का को ऐसा बना के दिया, तुम जाओ। अब देखिए, फिर मैं वहाँ पे गया, अपने डिवीज़न में गया वो चीज़ लेके, डिवीज़न बोला कि नहीं दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेड। आपको जब बोला गया कि मजिस्ट्रेट मतलब कि दंडाधिकारी का चाहिए, तो आप दंडाधिकारी का चाहिए, वो एकदम से रिटर्न कर दिया। मैं फिर वहाँ पे आया, जब मैं उधर से रिटर्न आया तो कहीं न कहीं उसका हृदय परिवर्तन हो गया। तो बोल रहा है दोस्त तुम्हारा तो बहुत लफड़ा लग गया, हमको भी इतना काम करना रहता है, समझ नहीं पाते हैं, फलना चिल्ला ये वो दिस दैट। उसके बाद मैंने गांधी जी का एक छोटा सा टुकड़ा दिया, एकदम से पारा डाउन हो गया, एकदम से वो मुझसे बिना कुछ कहे हुए ही इतना नॉर्मल हो गया कि समझे ना उसको मारे ना पीटे, कुछ नहीं किए। तो कभी कभी मौन रहना जो है ना बहुत बड़ा हथियार का भी काम करता है। देख रहे हैं कि एकदम वो लड़का साष्टांग दंडवत कर रहा है कि नहीं मुझसे तो कहीं ना कहीं गलती हुआ है जिसके कारण ये लड़का यहाँ पे है। अब देखिए उसमें हमको जो परेशानी हुआ कोई दिक्कत नहीं है, गुस्सा तो बहुत आता है, गुस्सा इतना आता है कि समझिए कि छोटा मोटा बात आता है उसको क्या कर सकते हैं। लेकिन उस गुस्सा को आदमी को पीना चाहिए। जो गुस्सा को पीता है ना, जो सहनशील रहता है, वो बहुत आगे निकलता है, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। उसको बोले, सब कुछ बोले तो एक्सेप्ट कर लिया। उसको बोले कि आप, हम बोले कि आपसे, हाँ 1 मिनट। उसमें देखिए कितना हुआ, मैं सबसे पहले अनुमंडल गया आया, घुमा दिया, 2 दिन गया। उसके बाद जो है फिर यहाँ पे अपने ब्लॉक में गए, वहाँ भी गए आए। फिर उसके बाद यहाँ पे लेके गए, फिर यहाँ से आदरा गए। सबसे पहले तो मेरा समय कितना गया, ठीक है, मतलब एक लड़का के गलती के कारण कितना दिन हम 4 दिन 5 दिन घूमे। मेरा सबसे पहले देखिए समय चला गया। उसके बाद गाड़ी बाइक से गए थे, पेट्रोल खर्चा हुआ। उसके बाद हमारा इन्वायरमेंट, आपको पता है ना कि जैसे जैसे आप जब छोटे थे उस समय में समय पे वर्षा हो रहा था, अभी समय पे वर्षा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन फैक्टर है, बाद बाकी कोई नहीं। आदमी अपने संसाधन को ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर रहा है और इन्वायरमेंट को गंदा कर रहा है। यदि वो लड़का पढ़ा लिखा रहता तो क्या करता, एक ही बार में मेरा काम कर देता कि नहीं इसको दोहराएंगे नहीं। अब उसके बाप का क्या जाता था मुझे नहीं पता है, ठीक है, हमको दोहराया, हमको ये भी परेशानी नहीं है। हम ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बना रहे हैं कि ताकि आप लोग कहीं भी रहें या चाहे मैं भी रहूं, तो ऐसे काम को बस एक ही बार में निपटा दो, उससे हम ही आप सुरक्षित रहेंगे। कम गाड़ी चलता, कम इन्वायरमेंट रहता, मेरे पास भी संसाधन बचता। उस पैसा को आप देखिए, आदरा 400 किलोमीटर जाना, 400 किलोमीटर आना, फिर गए फिर आए। मतलब कि जो काम एक बार में होना था उस काम को 2 बार में करना पड़ा। तो पता नहीं ऐसे बेवकूफ़ लोग जन्म कैसे ले लेते हैं, और जन्म ले भी लेते हैं तो ऐसे जगहों पे बैठ कैसे जाते हैं कि उल्टा आप ही को टोपी पहनाने लगता है कि ये क्या है, वो क्या है, दिस क्या है, दैट क्या है। मेरे पास फोटो नहीं है तो उसका फोटो हम दिखलाते हैं। समझ रहे हैं ना बात को?
तो एक सिग्नेचर करवाने में मेरा 3 से 4 हज़ार रुपया खर्च हुआ और मुझे लगता है कि 70 घंटा से अधिक मुझे समय लग गया सारा काम करवाने में। तो कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कहता हूँ कि मोदी साहब का सपना पूरा करना है, मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि कल को आप और हम भी यदि पहुँचते हैं किसी ऐसे जगहों पर और ऐसे फील्ड में काम करना पड़ता है, तो प्लीज़ ऐसे लड़कों को जो है सो दोहराया मत कीजिए। आप उनसे 100-200 रुपया जैसे ले लेंगे ना, तो फिर उससे आपको काम नहीं होगा। वो पैसा से आपको जैसे पैसा लेंगे, घर जाते जाते आपका वो पैसा ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जब आप मेहनत से पैसा भी कमाते हैं तो आपको लगता है कि इस पैसा को सही चीज़ में यूज करें, ठीक है। और जैसे आप पैसा 2 नंबर से कमाते हो, उस पैसा लग्जरी चीज़ में निकल जाता है, उससे आप कुछ कर नहीं, बस ये पेट में ही रह जाता है या चाहे शरीर पे वस्त्र पहन के रह जाते, उससे आप कुछ कर नहीं सकते हो, ठीक है ना। तो कहीं भी जाए तो ऐसे संसाधन को बचाए। आप और हम एक पढ़े लिखे इंसान हैं, संसाधन को बचाएंगे तभी जो है कुछ न कुछ होने जोने वाला है। नहीं तो फिर हमारा बिहार तो पीछे है ही, ऐसे पीछे रहेगा। पीछे क्यों है बिहार? जब ऐसे लोग ऑफिस में बैठेंगे तो पीछे ही न रहेंगे। मान के चलिए यदि आपको विश्वास नहीं हो तो झंझारपुर अनुमंडल में आप चल जाइए, आप बोल दीजिए कि हमको जो है सो ओबीसी बनवाना है। देखिए आपको कैसे रिमांड पे लेता है, 2 गो बैठल रहता है, ऐसे रिमांड पे ले जैसे आपको खा जाएगा। अरे भाई पढ़ लिख के गया है वहाँ पे, तुम लोग की तरह जो है ना कैसी साइड से वहाँ पे नहीं आया है लड़का, पढ़ लिख के जाता है, लड़का में गट्स होता है, औकात है तुमसे उसको बात करने का। तुम लोग जो कॉन्ट्रैक्ट पे बैठे रहते हो या चाहे जैसे भी बैठे रहते हो, आज का लड़का यदि कहीं ग्रुप डी का ही लड़का है, ताकत होता है उसमें। अब बताइए उस नॉलेज का कोई आपको वहाँ पे यूज नहीं कर रहा है। वो लड़का ये भी नहीं कहता है कि सर, कपार पे चढ़ के भी नहीं बोलता है ये करना है, एकदम से बेवकूफ़ टाइप से आपसे बात करने लगेगा। तो ऐसे हम लोग को नहीं बनना है, ठीक है ना। हमको और आपको मिल के इस बिहार को, भारत को आगे ले जाना है। और ये आगे तभी जाएगा जब आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ ठीक से काम करेंगे। ऐसे बेवकूफ़ टाइप से काम करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेगा। तो साथियों, ये बात को मैं इस बात को यहीं पे समाप्त करता हूँ और कभी कभी कुछ से कुछ बोलने लगता हूँ। हालांकि ये वीडियो मेरा पर्सनल था तो पर्सनल ही रहना चाहिए, लेकिन पर्सनल होते हुए भी मुझे लगता है कि आप लोग के सामने भी साझा करें। यदि आप इस वीडियो को देखे रहेंगे, कहीं पे भी रहेंगे, तो कार्य करने से पहले संसाधनों को बचाएंगे। अब देखेंगे कि लड़का परेशानी में है, ये है वो है, और अच्छे से हैंडल कर पाएंगे चीज़ों को। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट एपिसोड के।